बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि आपने वैसे भाषण में सुना है, हो सकता है कई चीज़ें आपकी मिस हो गई हो। ये सच में वीर योद्धा रहे हैं। कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल में जब इनकी पोस्टिंग थी तो शुरू में इन्होंने बहुत कोशिश किया कि आतंकवादियों को प्यार से, मोहब्बत से, परिवार वालों को समझा करके उनको मुख्य धारा में लाया जाए। लेकिन एक ऐसा मोड़ आया, फिर ये भी थक गए, इन्होंने भी देखा कि अब ये मुख्य धारा में कुछ ऐसे आतंकवादी हैं जो मुख्य धारा से इनका कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। तो मनोज कुमार सिन्हा जी ने अपनी धारा बदली और उस एक साल में सबसे ज़्यादा एनकाउंटर कश्मीर में मनोज कुमार सिन्हा साहब ने किया। इनके ऑपरेशन इस तरह के हुए हैं कि मैं भी सुनता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो उतना बताने का समय नहीं है। पहाड़ियों पर खबर मिली कि पहाड़ियों पर बंदे आ गए, वहां पे कितने आए हैं ये भी खबर नहीं है। छोटी टुकड़ी लेके तुरंत भाग जाते थे। पूरी पहाड़ी को घेरा अकेले। वहां जब पहुंचे तो पता चला कि पता नहीं कितने हैं वो, कहीं हम तो कम नहीं हैं। लेकिन कैसे कैसे इन्होंने आउटविट किया मिलिटेंट्स को, और इसके लिए उनको सम्मानित किया गया भारतीय सेना के द्वारा। आप जानते हैं सेना मेडल से वो सम्मानित है। इसी एक एनकाउंटर में एक मिलिटेंट की AK-47 की गोली उनको यहाँ ठुड्डी में लगी। ये जबड़ा फाड़ते हुए पीछे से गर्दन फाड़ के गोली निकल गई। इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में इनको किसी तरह से उठा के लाया गया, वहां से RR शिफ्ट किया गया। इन्होंने मौत को भी हराया। RR के डॉक्टर्स को भी उम्मीद नहीं थी कि ये जीवित बचेंगे, लेकिन ये मौत से भी लड़के वापस आए। और इनके उसके बाद इनकी यहाँ पूरी सिलाई हुई है। और सिलाई के बाद आज जिलेट कंपनी, जो शेविंग की विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, जिलेट कंपनी ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और जिलेट कंपनी का ऐड आप देख सकते हैं। आज मनोज कुमार सिन्हा साहब पूरे भारत में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक, हर एक महीने में कम से कम 4, 5, 8, 10 विजिटिंग लेक्चर्स देते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर के मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनके स्पीचेस 4-4, 5-5 घंटे के होते हैं। ऐसे होते हैं कि आप हिल नहीं सकते हैं, आप हिल नहीं सकते। मैंने कई इनके सेशन सुने हैं। आज तो हम इतना समय इनके पास इनको नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप इनकी जब बातें सुनेंगे, इनके मोटिवेशनल स्पीचेस हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, आप जाके देखिए। इनको भारतीय नेताओं ने सम्मानित किया है, इनको फिल्म इंडस्ट्री ने सम्मानित किया है। बड़े बड़े वीडियोस हैं, आप देखेंगे इनके वीडियोस, इनके मोटिवेशनल टॉक्स यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को भी दिखाएं। ये लाइफ चेंजिंग टॉक्स देते हैं, प्लीज अपने बच्चों को भी दिखाएं, आप भी देखें। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता है, बल्कि एक नागरिक के लिए भी होता है। एक पिता कैसा होना चाहिए, एक माता कैसा होना चाहिए, कैसे हम एक नए राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, हमारी धारा में क्या कमी है, हमें धारा किस तरफ बदलनी चाहिए, इससे हम सबको अवगत कराते हैं। और ये इतने प्रैक्टिकल तरीके से उदाहरण देते हैं कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपने कभी उस तरह से चीज़ों को देखा नहीं होगा, सोचा नहीं होगा। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने समय निकाला। हमने काफ़ी पहले ही मनोज को बोला था, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, कि मनोज जी इस बार आपको यहाँ आना है OCA में, तो इन्होंने टाइम बुक कर दिया। तो 26 तारीख आज आप जानते हैं कारगिल दिवस के समय, ये तो ऐसे साल भर बिजी रहते हैं, तो कारगिल विजय दिवस के अवसर पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़ी बड़ी संस्थाओं से इनको फ़ोन आते हैं बुकिंग के लिए। लेकिन चूँकि हमने इनको बुक किया और मनोज जी ने हमें
ये मौका दिया कि हाँ ठीक है, वो और कहीं नहीं जाएंगे, हमारे बीच रहेंगे। तो हम सभी उत्सुक हैं मनोज जी को सुनने के लिए। और एयर वाइस मार्शल नितिन सर इस OCA के सबसे सम्मानित और वरिष्ठ अधिकारी हैं, और आपको जान के खुशी होगी कि एयरफोर्स में ATC में वो हमारे टीचर रहे हैं। इन्होंने हमें ATC सिखाया है, और उसी की बदौलत जो भी ATC में हमने किया, कारगिल में मैं श्रीनगर एयरपोर्ट पे पोस्टेड था, और मेरा सौभाग्य था कि जब कारगिल लॉन्च हुआ तो मैं ही वो कंट्रोलर था जो RT पे था। एंड अराइवल ऑफ चीफ, देन लॉन्च ऑफ फर्स्ट एयर स्ट्राइक, फर्स्ट MiG-21 रोलिंग फॉर द स्ट्राइक, and chief operation officer Ku, he came, and previous night he came. Since the light is not there, I would like to narrate that incident. It's a very funny incident. ये 1919 कारगिल 1990 an untold story of Indian Air Force करके एक डॉक्यूमेंट्री है। आप इसको देख सकते हैं, अमेजन पे भी है, जियो पे भी है। ये डॉक्यूमेंट्री इस साल बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड भी ले चुकी है। ये डॉक्यू बे क्या इसका राइट है, तो आपको उसको देखने के लिए शायद 140 रुपये के आसपास पे करना पड़ेगा, तो अमेजन पे ही आप देख सकते हो ऑनलाइन पेमेंट करके। तो कारगिल का युद्ध जो था हम सभी के लिए एक नया अनुभव था, क्योंकि हमने ट्रेनिंग तो की थी, हमने प्रैक्टिस तो की थी, लेकिन युद्ध हमने नहीं देखा था। युद्ध की प्रैक्टिस करना और वास्तविक रूप से युद्ध को देखना और उसको झेलना, ये बिल्कुल अलग चीजें होती है। तो पूरी तरह से बिल्डअप हो चुका था। कभी भी अब भारत की तरफ से आक्रमण होने की संभावना थी। स्क्वाड्रन्स का बिल्डअप हो गया था अच्छी तरह से, और इसी बीच में एक सीक्रेट जहाज लैंड किया। उसका पर्पस ऑफ एयरक्राफ्ट वाज नॉट नोन। इट वाज द AN-32, वेरी ओल्ड एयरक्राफ्ट। Sir, you can understand the ATC language. I was sitting in ATC. I asked my ALO, purpose क्या है? Sir, do not know. Okay, so the aircraft landed, and there was a lot of traffic going on at that time. So I said, okay, clear to land and continue rolling. Your parking is right of IL at opposite dumbbell. Confirm contact. He said affirmative contact, but permission to 180 backtrack. And for going to Charlie dispersal. I said क्या बात है Charlie dispersal, मतलब वहाँ पर आर्मी का सामान आता था, कुछ आर्मी का लेके आया होगा। तो क्या हुआ कि जहाज को मैंने बोला रॉजर 180 approved but expedite aircraft on final is 6 miles. बहुत ट्रैफिक था उस समय बिल्डअप, तो जल्दी जल्दी बैक ट्रैक करके उन्होंने रनवे खाली किया, चार्ली पे गए। जहाज रुका तो रास्ते में पायलट बोलता है कि टेल योर अल्फा ऑस्कर चार्ली टू कम टू द एयरक्राफ्ट, टेल योर चार्ली ऑस्कर ऑल्सो टू कम टू द एयरक्राफ्ट। तो होता क्या है कि कोई पैकेज लेके आया उनके लिए दिल्ली से। कश्मीर में आना जाना बहुत मुश्किल होता है, तो जहाज आते हैं तो किसी का सामान आ जाता है उससे। तो ये दोनों खड़े थे कि लगता है मेरा कोई पैकेज आया है। जहाज का रैंप खुला, एयर चीफ मार्शल टिपनेस विद अ फाइल इन हिज हैंड, and it was a shock to everybody, not known to anybody. So everybody saluted there, and there was a very funny incident. The Dalmatian dog of AOC, which he was holding the chain in his hand. So when he suddenly saluted that Tutsi, her name was Tutsi. Tutsi ran on the tarmac. She got free, and then the police people started running and trying to catch the Tutsi. I was in the ATC tower, and I asked the LO, देखो उधर क्या हुआ, कमोशन हो रहा है। सर एक डॉग भाग रहा है, पुलिस वाले दौड़ रहे हैं और तो ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। So later on we came to know that Air Chief Marshal Tipnis has arrived with the written permission signed by the President of India to launch air strike. All preparations were there. So after some time I got a call on Motorola walkie-talkie, Shri Tango,
Tango was the call sign of AOC. Shri Tango, I said Tango Shri Goel. How many aircraft in the air? I said, sir, 4 fighters and a few choppers. He said, recall all aircraft, all COs and flight commanders, base ops 1630. ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे को आप एक्चुअली बोलते हुए उस डॉक्यूमेंट्री में भी देख सकते हैं 1999 कारगिल में। हमें कुछ पता नहीं था, मैं वहाँ बैठा था, तो मैंने ब्लाइंड ट्रांसमिशन दे दिया वॉकी टॉकी पे और आरटी पे। सारे सीओज ने सुन लिया, बाकी लोगों को टेलीफोन पे बता दिया गया। मुझे समय याद है 16:30 4:30 बजे आफ्टरनून में बेस ऑफिसर सारे जमा हुए, वहाँ सबको ब्रीफिंग दी गई कि क्या स्ट्राइक होगा, कहाँ कैसे लॉन्च होगा, पहला हमारा टारगेट कौन सा है, पहले फॉर्मेशंस कौन से जाएंगे मॉर्निंग में, सेकंड कौन जाएगा, थर्ड कौन जाएगा, सारा हो गया। हमें कुछ पता नहीं अभी। अब मैं शाम को आया आफ्टरनून ड्यूटी से करके, अभी स्नैक्स ले रहा था, चाय ले रहा था। मेरी वाइफ थी जो अभी यहाँ है, चाय पिला रही थी मेरे को। तब तक कू का कॉल आता है। आलोक, कू मतलब चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, जो सेकंड इन कमांड होता है स्टेशन में। आलोक, वेयर आर यू? आई सेड सर, आई जस्ट रीच्ड होम। Okay, come to the bar officers mess at 1930. I'm calling all ATCOs and SATCOs. So हम सभी वहाँ पहुँचे। वहाँ पर चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, that time Group Captain Dhillon, who retired as AOC, he was AOC Sulur also, sir, if you remember. So he briefed that, and he started with this: boys, what you have been trained for throughout your career, the day has come to deliver. I still remember this sentence, what he said. He started with this: आप अभी तक जितनी ट्रेनिंग आपने ली है, अब उसको डिलीवर करने का दिन आ गया है। हमारे रोंगटे खड़े हुए, उन्होंने ब्रीफिंग बताया। एक प्रोसीजर होता है कि कैसे वॉर में टेक ऑफ होता है, कोई आर्टी नहीं होती है, साइलेंट आर्टी होता है, क्योंकि दुश्मन को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे यहाँ से फॉर्मेशन जा रहा है। तो उन्होंने ब्रीफिंग दिया and he said कि who is in charge morning duty? I said sir, I am there. He said Alok, be extra careful. The first aircraft to roll will be chief himself. तो एयर चीफ मार्शल टिपलिस ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि जब भारत ने आक्रमण लॉन्च किया कारगिल में, तो पहला एयरक्राफ्ट रोल करने वाला उनका खुद था, वो खुद थे। ये अंतर होता है, ये अंतर होता है हमारी ट्रेनिंग में, ये अंतर आता है हमारी ट्रेनिंग का। यही अंतर भारतीय सेना को विश्व में अव्वल बनाता है, विश्व में अव्वल बनाता है। आप ऐसी चीजें नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे दूसरे देशों की फौजों में। दूसरे देश की फौजी अफसर को आप ये कहते नहीं सुनेंगे अपने पिता और मां को कि मैं या तो तिरंगा गाड़ के आऊंगा या तिरंगा में लिपट के आऊंगा। मनोज कुमार पांडे, ये जज्बा, ये ट्रेनिंग, ये सिर्फ भारतीय सेना के पास होती है, और इसीलिए विश्व में हर जगह हम फतह का झंडा गाड़ते हैं। धन्यवाद। लाइट आ चुकी है।